आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है 2 मीटर त्रिज्या का एक वलय छल्ले का भार 100 किलोग्राम है। यह एक क्षैतिज स्पर्श पर इस प्रकार लौटने की गति करता है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक छल्ला दे रखा है, उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ये द्रव्यमान दे रखा है और यहाँ पर क्या है कि इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ये चल कहाँ पे रहा है, क्षैतिज पर चल रहा है। अब होगा क्या कि ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, देखो ये बिना फिसले लुढ़क रहा है, तो एक लौटनी गति कर रहा है, मतलब कि इसके पास एक तो ओमेगा है और एक इसके पास रेखीय चाल भी है। तो अगर इसकी मैं इस समय गतिज ऊर्जा की बात करूं तो गतिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर, देखो एक तो रेखीय गतिज ऊर्जा हो जाएगी, रेखीय गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा मतलब कि देखो ये यहाँ से और यहाँ तक स्थानांतरित हुआ है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आ गया कुछ समय के पश्चात, तो होगा क्या कि देखो यह यहाँ से यहाँ तक मतलब कि लौट के आया, एक तो लौटनी गति कर रहा था, मतलब कि ये घूम रहा था, एक तो घूर्णन गति कर रहा था, और एक यहाँ से और यहाँ तक स्थानांतरित भी हो गया। तो इतनी दूरी पर ये स्थानांतरित हो गया और घूम भी रहा था, मतलब कि इसके पास दो ऊर्जा होगी, एक तो रेखीय गतिज ऊर्जा, एक कोणीय गतिज ऊर्जा, कोणीय गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों का मान हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर रेखीय गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 m, मान लो इस छल्ले का द्रव्यमान है और v स्क्वायर इसके द्रव्यमान के अंदर की चाल है। अब 1/2 आई, यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्णी कहते हैं, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है इसकी कोणीय चाल, मतलब कि ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो इस प्रकार हम इसे दे सकते हैं। तो देखो अगर बिना फिसल लुढ़क रहा है तो v बराबर क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इंटू आर। ये होती है बिना लुढ़के, बिना फिसले लुढ़कते हुए की शर्त, कि v हमारा होगा, जो v वेग है वो कितना होगा, v बराबर ओमेगा और r इसकी मान लो कि त्रिज्या इस वलय की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई, यहाँ पे देखो छल्ले का आई कितना होता है, अगर ये घूम कहाँ पर होगा, इसके अक्ष के विपरीत है, इसके केंद्र से गुजरने वाले, और इसके तल के लंबवत अक्ष के विपरीत है। तो इस प्रकार घूम रहा है, तो यहाँ से इसके केंद्र से मतलब कि देखो परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है इसके तल के लंबवत, ठीक है। तो यहाँ पे आई कितना हो जाएगा इसका एम आर स्क्वायर, वलय के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर, और ये है ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा आर है हमारा वी, तो ओमेगा और आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस का 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे ये हो गया, तो 1/2 कितना हो गया एक, तो ये एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब कि गतिज ऊर्जा हमारी जो आ गई वो कितनी होगी एम वी स्क्वायर के बराबर। अब देखो मैं गतिज ऊर्जा निकाल क्यों रहा था, गतिज ऊर्जा इसलिए निकाल रहा था कि ये अगर देखो इसकी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, संरक्षण का नियम। तो ये कह रहा है कि कुछ समय पश्चात वो इसको रोकना है मुझे, तो रोकना है तो उस समय इसके पास कौन सी गतिज ऊर्जा रहेगी, कोई भी नहीं, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी शून्य। तो मतलब कि प्रारंभ में तो कुछ गतिज ऊर्जा थी इसके पास, गतिज ऊर्जा थी इस वलय के पास, लेकिन बाद में गतिज ऊर्जा कितनी होगी शून्य। पहले की और बाद की बात कर रहे हैं, पहले की और बाद की बात कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा गई कहाँ पे, ये गई है हमारी, देखो इसको रोकने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को इस गतिज ऊर्जा के बराबर लगा देंगे तो ये खुद रुक जाएगा। तो हमारा कार्य क्या हो गया, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा हो गया हमारा। तो गतिज ऊर्जा हमें पता ही है कितनी है एम वी स्क्वायर। अब देखो हल कर लेते हैं इसे, एम वी स्क्वायर मतलब कि एम यहाँ पे हमें दे रखा था 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो 100 किलोग्राम तो इसका द्रव्यमान दे रखा था वलय का, और वी कितना दे रखा था यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखो ये 100 किलोग्राम तो द्रव्यमान दे रखा था और वी हमारा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, 0.2 मीटर प्रति सेकंड। तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0.04, 0.04 गुना 100। अब यहाँ पे देखो हमारा कितना आ गया 4, और ये कार्य है तो कार्य किस में आएगा जूल में, तो 4 जूल हमारा उत्तर आ गया।
कि कितना जूल उसे कार्य करना पड़ेगा, 4 जूल इसे रोकने के लिए। यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।